जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बतलाए, स्वामी जी महाराज जैसा पूर्ण सतगुरु और बाबा जी जैसा सच्चा खोजी शीश अनुपम संजोग था। उस समय बाबा जी की उम्र करीब 17 वर्ष की थी। वह दिन रात अभ्यास में लगे रहते, कई दिन कोठरी से बाहर न निकलते, खाने पीने तक का ख्याल न था। गुरु का दर्शन ही आहार था और यही जीवन का आधार बन गया था। सोने के लिए चरपाई की जगह फर्श को ही बिछौना बना लिया था। भजन सिमरन के सिवा और किसी काज में रुचि नहीं थी। इन सब के फलस्वरूप प्रतिदिन मालिक की भक्ति का रंग दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता गया। एक बार बाबा जी अभ्यास में बैठे और उनकी सूरत अंतर में चढ़ गई तथा एक दिन और एक रात चढ़ी रही। स्वामी जी महाराज उस तरफ आए। बाबा जी की वृत्ति अंतर में लगी हुई थी, इसीलिए वह न उठे और न माथा टेके। स्वामी जी महाराज अपनी तवज्जो से उनकी वृत्ति को बाहर लाए और उन्होंने पूछा कि बताओ, गुरु नानक का मार्ग जो हमने दिया है ठीक है या नहीं। बाबा जी ने हाथ जोड़कर जवाब दिए कि हुजूर, बख्शा हुआ रास्ता तो बिल्कुल सही है। सूरत ऊंचे रूहानी मंडलों पर जाती है, लेकिन एक जगह कुछ रुकावट पेश आती है। स्वामी जी महाराज ने फरमाए, यह रुकावट साधारण है। यह अभ्यास तुम पहले कर चुके हो और इससे पहले हमारे साथ आ चुके हो। यह सब तुम्हारा पहले किया हुआ है। इस पर बाबा जी ने पूछा कि हुजूर, इसका क्या सबूत है। स्वामी जी महाराज ने कहे, अगर सबूत चाहते हो तो भजन में बैठो। स्वामी जी महाराज ने बाबा जी को फिर से भजन पर बिठाए, उनके सिर पर हाथ रखा और अपनी तवज्जो देकर रुकावट दूर कर दी। जब फिर स्वामी जी महाराज ने बाबा जी की रूह को अपने ध्यान द्वारा नीचे उतारा तो बाबा जी ने विनती की कि अब मुझे अपने चरणों में ही रहने और यहीं बैठकर भजन करने की आज्ञा दी जाए। इस पर स्वामी जी महाराज ने फरमाए, दुनिया में स्वार्थ और परमार्थ दोनों बरतने चाहिए। अगर त्याग में ही रहोगे तो लोगों का पराया अन्न खाना पड़ेगा। माथा टेकने वाले और सेवा करने वाले तुम्हारी कमाई को लूट लेंगे। दुनिया में अपने गुजारे के लिए अभ्यासी को कोई न कोई काम करना चाहिए। भजन सिमरन के लिए हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। इसीलिए स्वामी जी महाराज के हुक्म से आप सिख पलटन नंबर 24 में, जो उन दिनों आगरा में स्थित थी, भर्ती हो गए। यह सन 1856 की बात है। जितने दिन पलटन आगरा में रही, आप रोजाना स्वामी जी महाराज के दर्शन और सत्संग के लिए पन्नी गली आया करते थे। उस समय की आपकी गुरु भक्ति और नाम की कमाई बहुत ही घटनाएं प्रसिद्ध है। आप अपने संबंध में उनका उल्लेख नहीं करने देते थे तथा स्वामी जी महाराज की दया और कृपा को ही उनका कारण बताते थे। एक बार बाबा जी स्वामी जी महाराज के
दर्शन के लिए शहर में आए और सत्संग की समाप्ति पर रोज की तरह वापस न जाकर वहीं भजन में बैठ गए। काफी रात बीतने पर भी आपकी सूरत ऊंचे रूहानी मंडलों से नीचे न उतरी। अन्य सत्संगियों ने स्वामी जी महाराज से निवेदन की, हुजूर, पलटन की नौकरी में 1 मिनट की गैरहाजिरी की भी सख्त सजा होती है, इसलिए जयमल सिंह जी को जल्दी पलटन में लौटना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने आज्ञा दी कि हाँ, इन्हें फौरन भजन से उठाकर नौकरी पर भेज दो। सत्संगियों ने विनती की कि हुजूर, उनकी समाधि लगी हुई है और हमारी कोशिश के बावजूद उनका ख्याल बाहर नहीं आता है। स्वामी जी महाराज ने खुद जाकर देखे कि ध्यान अंतर में स्थिर है और उन्हें संसार की कोई सुध नहीं है। बहुत प्रसन्न हुए और फरमाए, इसे मत छोड़ो, ऐसे ही रहने दो, सुबह जो होगा देखा जाएगा। बाबा जी सारी रात अभ्यास में लीन रहे। सुबह सूर्योदय से पहले पलटन में जा पहुँचे और वर्दी पहने बगैर सीधे अपने सूबेदार की ओर गए ताकि उसे पूछे कि रात की गैरहाजिरी के लिए किस सजा का निर्णय किया गया है। उनका सूबेदार रास्ते में ही मिल गया। सलाम करके बाबा जी ने पूछा कि उनके लिए क्या हुक्म है। सूबेदार पूछने लगा कि किस बात का हुक्म? आपने कहा रात भर की गैरहाजिरी के लिए जो भी सजा तय हुई है उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। सूबेदार आश्चर्यचकित हो गए, क्यों आपकी ओर देखने लगा और बोला, रात को तो तुमने मेरे साथ पूरी गश्त की और मैगजीन को ताला लगाकर चाबियां खुद मुझको दी। सुबह 5 बजे की गिनती परेड में भी तुम हाजिर थे। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर कोई होता तो मैं समझाता कि नशे में है। बाबा जी ने जवाब में इतना ही कहा, अच्छा, भूल हो गई, माफ करना, और अपनी बैरक में लौट आए। बाबा जी ने शाम को स्वामी जी महाराज की सेवा में हाजिर होकर अर्ज की कि जिस सतगुरु दीनदयाल ने रात को मेरी जगह जाकर ड्यूटी दी है, अब उनको छोड़कर और किसी की चाकरी नहीं करूँगा। स्वामी जी महाराज ने प्यार के साथ बाबा जी को हृदय से लगा लिए और दिलासा देकर फरमाया, पलटन में भी तुम मेरी ही नौकरी कर रहे हो, जाओ मेरी नौकरी समझकर काम करो। इसके बाद ऐसी कोई घटना घटी। इन्होंने स्वामी जी महाराज गुप्त रखने का आदेश दिया करते थे। गांव भंडाल, तहसील कसूर, जिला लाहौर का निवासी प्रेमी सत्संगी इंदर सिंह बाबा जी की पलटन में सिपाही था और आपके सेवक के रूप में भी काम करता था। एक बार उसने एक वृत्तांत सुनाया। सन 1879 में बाबा जी की पलटन पेशावर में थी। उस समय एक नया सूबेदार बदली होकर आपकी पलटन में आया। स्वभाव से वह बहुत क्रूर और क्रोधी था। बात बात में अपने मातहतों को गालियां देने लगता था। कुछ दिन ही
दिनों में सिपाहियों उसके व्यवहार से परेशान हो गए। बाबा जी उन दिनों हवलदार थे और आपकी नेकी और बुजुर्गी सभी के दिलों में घर कर चुकी थी। सब ने मिलकर आपकी सेवा में विनती करते हुए कहा, भाई साहब, जयमल सिंह जी इस नए सूबेदार के गाली गलौज और दुर्व्यवहार में हमें परेशान कर दिया है। बात बात में लड़ना और बगैर कसूर क्वार्टर गार्ड दे देना इसके लिए मामूली बात है। इसने हमारी जिंदगी ही दुर्लभ कर दी है। बाबा जी ने प्यार के साथ समझाया कि अफसर सभी तरह के आते रहते हैं, सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। सब दिन एक से नहीं होते। अगले दिन की बात है, सूबेदार ने बाबा जी को दफ्तर में बुलाए और अपने रोज जैसे गर्म लहजे में बोला, मैंने सुना है कि तुम मांस नहीं खाते और पलटन के दूसरे सिपाही भी तुम्हारी देखा देखी मांस खाना छोड़ रहे हैं। बाबा जी ने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा, आप मांस खाने वाले से जिस बात में चाहे मेरा मुकाबला करा ले, जानवरों की हत्या और उनका मांस खाना बहुत बड़ा पाप है। बाबा जी ने सूबेदार को इसी प्रकार समझाने का प्रयास किए, परंतु सूबेदार गुस्से के साथ चिल्लाकर बोला, मैं बहस नहीं सुनना चाहता, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। आज शाम को जो मांस नहीं खाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी के साथ अपनी बैरक में लौट आए। उसी शाम सूबेदार अपनी 2 पहिए वाली सिक्रम, एक प्रकार की छोटा घोड़ा गाड़ी में बैठकर सैर के लिए निकला। अभी छावनी से थोड़ी दूर ही गया था कि उसकी गाड़ी उलट गई। उसे बहुत चोट आई। लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से गाड़ी में डालकर घर पहुंचाया। मिलिट्री डॉक्टर ने जांच की तो पता लगा दाहिनी टांग और कमर की हड्डियां टूट गई है। डॉक्टर ने टांग को खपचियों से बांध दिया और छोटे थैले में रेत भरकर पैर के पास बांधकर चरपाई से नीचे लटका दिया। लेकिन डॉक्टर ने जाने के बाद दर्द इतना बढ़ गया कि सूबेदार रात भर चिल्लाता और कराहता रहा। 1-2 बार डॉक्टर भी आए पर उसे कोई चैन न मिला। दूसरे दिन सूबेदार रोते हुए कहने लगा, मेरी चरपाई उठाकर हवलदार जयमल सिंह के पास ले चलो। मैंने उसका दिल दुखाया है, इसी की मुझे सजा मिल रही है और अब वही मेरा इलाज कर सकता है। सुनने वालों ने कहा कि हवलदार जयमल सिंह तो एक ऊंचे दर्जे के फकीर है, आपको उससे अब शब्द नहीं कहना चाहिए थे। उस दिन इतवार था। इतवार को बाबा जी सुबह ही भजन के लिए बाहर एकांत में चले जाते थे। सारा दिन अभ्यास में लीन रहते और रात को वापस आते थे। महंत इंदर सिंह ने आगे बताया, दूसरे दिन जब बाबा जी को सूबेदार की हड्डी टूटने का पता चला तो उसके कष्ट की बात सुनकर आपको बहुत अफसोस हुआ। बोले, हे मालिक, बेचारा बाल बच्चेदार आदमी है, उसके बच्चे क्या करेंगे। वो फौरन उठकर सूबेदार के पास गए। सूबेदार के पिछले किसी दुश्मन के भी न बिताए
जब बाबा जी पहुंचे तो उसने उठकर बैठना चाहा, परंतु बाबा जी ने उसे रोकते हुए कहा, उठो नहीं, वरना हड्डी का जोड़ खुल जाएगा। सूबेदार ने दर्द भरे स्वर में जवाब दिया, आगे ही कौन सा जुड़ा हुआ है? बाबा जी ने फरमाया, कोई फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी उसके पलंग के पास बैठ गए और बोला, जैसे तकलीफ में मैंने पिछले 24 घंटों बिताए हैं, ऐसी तकलीफ तो शायद नरकों में भी न होती होगी, लेकिन आपके आने से मेरा दर्द दूर हो गया है। मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दे। बाबा जी ने नम्रता से कहा, आपने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मैं तो आपका एक मामूली मातहत हूँ। आपके प्रेमपूर्ण, नम्र और उदार वचन सुनकर सूबेदार की आंखों से जलधारा बह चली। आसपास जितने लोग थे सब चकित थे कि क्या यह वही सूबेदार है जो कल तक बात बात में क्वार्टर गार्ड की धमकी देता था और जिसके मुंह से गालियां के बिना कुछ नहीं निकलता ही नहीं था। बाबा जी ने उसके दुखते हुए शरीर पर हाथ फेरते हुए फरमाए, घबराओ मत, दुख सुख शरीर का भोग होता है, जल्द ही आराम हो जाएगा। इसके बाद उसे दर्द नहीं हुआ। 3 महीने में उसकी हड्डी जुड़ गई और धीरे धीरे उसने अपना काम संभाल लिया। लेकिन अब वह पहले वाला सूबेदार नहीं रहा। बाबा जी की संगति से उसकी काया पलट गई। इस बाद पलटन में बाबा जी को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। आपके अफसर आपसे बहुत प्यार करते और हमेशा इज्जत से पेश आते। अंग्रेज अफसर भी आपकी बुजुर्गी के कायल थे। सन 1877 में आपकी पलटन काबुल की लड़ाई में पेशावर चली गई। लड़ाई के दिनों में बाबा जी रात को जंगल में चले जाते और एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें रात भर भजन में लीन रहते। कई बार शत्रु पक्ष के पठान आपके पास से निकलते तो आपस में कहते कि यह कोई दरवेश इबादत में बैठा है, इसे कोई न छेड़े। इसी प्रकार जब पलटन एक जगह से दूसरी जगह कुछ करती तो आप रात को अपने पड़ाव से कुछ दूर निकलकर रात भर भजन में बैठे रहते। पलटन के प्रत्येक कर्मचारी को साल में 2 महीने की छुट्टी मिला करती थी। बाबा जी उससे हमेशा आगरा में बिताते और दिन रात भजन में लीन रहते। एक बार स्वामी जी महाराज ने आपको भजन में बैठे देखकर बड़ी प्रसन्नता और प्यार के साथ फरमाया, यह तो संत सिपाही है। और फिर यह पद फरमाया, जय गुरुदेव।